श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। गंगा यमुना मैया की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। महाकालेश्वर महादेव की जय। देवादिदेव महादेव ओंकारेश्वर महादेव की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय। हरिशरणम। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय। भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की। वांग्मयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान वृंदावन से पधारे समस्त विप्र बंधुओं को बारंबार नमन एवं श्रीमद् भागवत की संगीत सेवा में जो अपना योगदान अर्पित कर रहे हैं ऐसे समस्त गंधर्व जनों को प्रणाम एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति खंड व क्षेत्र के एवं आदि आदि स्थानों से पधारे समस्त वैष्णव जनों को मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। अनंत कृपा ठाकुर जी की हम आप सब लोगों पर परिलक्षित हुई है, जिसके फलस्वरूप हम लोग भागवत के वांग्मय विग्रह के सप्ताह प्रसंग के श्रवणार्थ यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। कल इस कथा का प्रारंभ हुआ और कल हम आप सब लोगों ने महात्म का श्रवण किया, जहां महात्म के श्रवण में ज्ञान वैराग्य और भक्ति के कष्ट का निवारण भागवत की कथा को बताया गया, और वहीं दूसरी तरफ गोकर्ण जैसे भक्त ने श्रीमद् भागवत के मंगलमय प्रसंग से प्रेत योनि में पड़े हुए अपने भाई धुंधुकारी को मुक्त किया। कहने का अभिप्राय, हम अपने पितरों के निमित्त भागवत की कथाएं कराते हैं, कई लोग कराते हैं। इसके पीछे भावना ऐसी यदि हम रखते हैं कि हमारे पितृ मुक्त हो जाएं, हमारे पितृ जहां कहीं भी हैं वहां से भगवत धाम को प्रस्थान कर जाएं, ऐसी भावना नहीं। जब परस्पर प्रेम होता है तो वहां पर विश्वास यह होता है कि हां, हमारे पितृ मुक्त हो चुके हैं, हमें उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब भागवत का प्रसंग प्रस्तुत होता है तो हमारे पितृ मुक्त हो जाएं, पितरों के निमित्त हम कथा करावें, उनकी मुक्ति के लिए कथा करावें, ये हमारा दायित्व नहीं होता। भाव को थोड़ा सा बदलिए।
पितरों के निमित्त यदि कथा कराने की इच्छा मन में प्रकट हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि पितृ मुक्त करने हैं हमको, वो कहीं पड़े हैं वहां से उनको मुक्त करना है इसलिए कथा करा रहे हैं, बल्कि ऐसा भाव रखना चाहिए निश्चित ही हमारे पितृ मुक्त हो गए हैं इसलिए हमारे हृदय में कथा कराने की भावना प्रकट हो रही है। निश्चित ही हमारे पितृ वैकुंठ में हैं इसीलिए हम पर ऐसी कृपा हो रही है कि हम कथा करवा पा रहे हैं। पितृ मुक्त नहीं होंगे तो कथा करवाने की इच्छा तो क्या करवाना तो क्या इच्छा ही प्रकट नहीं होगी। कथा करवाने की इच्छा भी यदि प्रकट हो रही है तो यह बात बिल्कुल उसी दिन निश्चित समझ लीजिए कि पितृ मुक्त हो चुके हैं। ऐसी भावना। तो इस प्रकार कल श्रीमद् भागवत का महात्म्य प्रारंभ हुआ। अब बृहद और खूब आनंदमयी चर्चा हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध से प्रारंभ करते हैं। बहुत सावधानी से सब लोग बैठें और अब हम खूब आराम आराम से कथा सुनाएंगे। यदि मन लगेगा कथा में तो समय का पता भी नहीं चलेगा, और यदि मन नहीं लगेगा तो फिर कथा समय पर पूरी हो जाएगी। अब आप लोग समझ जाना, यदि समय पर पूरी हो रही है तो इसका मतलब मन नहीं लगा। और हमारा मन लगाएगा कौन? आप लोग लगाओगे मन। आप लोगों के मुखार बिंद, आप लोगों की मुखाकृति, आप लोगों की सुनने की जो इच्छा है उससे व्यास की इच्छा होती है कहने की। इसलिए इस प्रकार बैठो कि हमारा मन करता ही रहे बोलने का। बहुत ध्यान से सावधानी से सब लोग बैठेंगे। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध हम लोग प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है। देखो, श्रीमद् भागवत ग्रंथ के प्रारंभ में किसी देव को वंदना नहीं की गई, भगवान को भी वंदन नहीं किया गया। मतलब पक्षधर ग्रंथ नहीं है श्रीमद् भागवत। कल मैंने एक उपमा दी थी, और मैंने क्या उपमा दी? श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना, सरिता की उपमा दी है श्रीमद् भागवत को। सरिता माने नदी, और नदी के स्वभावानुकूल भागवत की कथा का उन्होंने वर्णन किया रामायण में, मानस में। तो सरिता का एक और गुण होता है, नदी का एक और गुण होता है कि नदी सांप्रदायिक नहीं होती। नदी जातिवादी युक्त नहीं होती। वर्ण व्यवस्था नदी नहीं देखती। यद्यपि कभी कभी ऐसा मंदिरों में हो जाता है। अब हम जगन्नाथ जी कथा करने जा रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर में इतर हिंदू लोगों का प्रवेश वर्जित है। वहां पर यदि कोई चाहे विदेशी प्रवेश करना, जैसे आजकल हमारे वृंदावन में तो बहुत
अमेरिका, रशिया, कनाडा, जाने कहाँ कहाँ के विदेशी लोग कृष्ण नाम संकीर्तन करते हैं, वृंदावन परिक्रमा लगाते हैं, ब्रजरज लगाते हैं, ब्रजवास करते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी कि वे लोग इस जन्म में अपना सब सार्थक करके वृंदावन आए हैं। लेकिन फिर भी कई स्थानों पर नियम है, उनको प्रवेश नहीं है। जगन्नाथ जी में प्रवेश नहीं हो सकता। तो एक प्रकार से मंदिर में विराजमान ठाकुर जी का दर्शन का अधिकार भी किसी को है, किसी को नहीं है। लेकिन सरिता नदी में सबको प्रवेश मिलता है। मुस्लिम यदि सोचें कि गंगा हमारी मां नहीं है या गंगा से हमारा कोई उपयोग नहीं है, तो ये गलत है। ये संकीर्णता है उनकी बुद्धि की। गंगा कभी विचार नहीं करता कि मुझ में कोई संत स्नान कर रहा है या मुझ में कोई गली का अत्यंत मैल को अपने ऊपर धारण किया हुआ कोई सूकर आया है जल पीने के लिए। वो दोनों की प्यास बुझाती है। गंगा में स्नान करने वाला संत हो, गंगा में स्नान करने वाला कोई अत्यंत दीनहीन व्यक्ति हो, गंगा दोनों के मैल को साफ करती है। ये सरिता का गुण होता है और वही गुण भागवत का है। कथा में आने की अनुमति सबके लिए है। ये द्वार सबके लिए खुले हैं। यहां सब आओ। क्यों? क्योंकि कथा का स्वरूप हमारे हृदय के अंधकार को दूर करना है। और अंधकार वो तभी दूर कर सकती है जब वो ये विचार ना करे कि सामने बैठा हिंदू है, सामने बैठा क्रिश्चियन है, कोई और जाति का है, किसी और वर्ण का है, विदेशी है। इस प्रकार की भावना कथा में नहीं है। वो सरिता है, सबको स्वीकार करती है। सब पधारो, सब आओ। भागवत का प्रारंभ किसी देव की वंदना से नहीं हुआ। कोई कहे कि गणेश जी की वंदना है, कोई कहे राम जी की वंदना है, कृष्ण की वंदना है, जगदम्बे की वंदना है। किसी की वंदना नहीं है। किसकी वंदना है? उसकी वंदना है जो सबको स्वीकार है। प्रत्येक मानव को जो स्वीकार है उसकी वंदना भागवत में है। सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य को वंदन करते हैं। एक संत अपनी कथा में बता रहे थे कि जब श्रीमद् भागवत की रचना करने के लिए श्री वेदव्यास जी बैठे तो 33 करोड़ देवता आकाश में खड़े हो गए और सब मन में विचार करने लगे, वेदव्यास जी हमारा नाम लिखेंगे, हमारी वंदना करेंगे, हमारा गुणगान गाएंगे। वेदव्यास जी ने सोचा कि यदि मैंने किसी एक की वंदना की तो बाकी के सब नाराज हो जाएंगे, और यदि सबकी वंदना करूंगा तो इतने सारे देवता हैं, सबकी वंदना करते करते ग्रंथ तो वंदना में ही निकल जाएगा। बुद्धिमानी किसमें है? बोले कुछ ऐसी वंदना करूं जिससे सब प्रसन्न भी हो जाएं और बुरा भी किसी को ना लगे और सबकी वंदना भी हो जाए। तो श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोन वयादि तरतः, जो जन्म मरण के चक्कर से इतर है, जो ना कभी जन्म लेता है ना जिसकी कभी मृत्यु होती है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं है, जिसे सब कुछ पता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि एवं ब्रह्मा आदि सब देवता भी जिसके सामने नतमस्तक रहते हैं। ब्रह्मा को भी बनाने की सामर्थ्य जिसमें है। अब ध्यान से सुनना, वंदना किसकी हो रही है? अभी तक केवल गुण कहे जा रहे हैं। जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो अनविज्ञ है, जो अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं है। ब्रह्मा आदि देवता भी जिसके सामने नतमस्तक रहते हैं। मुय्यन्ति यत् सूरयः, देवताओं को भी जो मोहित करके रखता है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के अधीन जो नहीं है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिसके अधीन है। यत्र त्रिसर्गो मृषा,
जो त्रिकालावादिक सत्य है और अमृष, जिसकी लीला देखने में चमत्कार लगती है लेकिन परम सत्य है, ऐसे धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ये गुणों से युक्त जो कोई भी है उस परम सत्य को मैं प्रणाम करता हूं। कोई नाम नहीं कहा। अब देवता एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, बोले किसको वंदन किया है? बोले परम सत्य को वंदन किया है। अब गणेश जी यदि नाराज हो जाएं कि मेरी वंदना नहीं है, तो इसका मतलब आप खुद को परम सत्य नहीं मानते। बोले बाबा कहें मेरा नाम नहीं लिखा तो फिर क्या आप परम सत्य नहीं है? दुर्गा मैया कहें मेरा नाम नहीं है तो क्या वे परम सत्य नहीं है? वास्तव में देखा जाए तो परम सत्य जो कोई भी है, जिसको तुम सत्य मानते हो, मैं उसको वंदन करता हूं, मैं सत्य को नमन करता हूं। सत्य का एक स्वभाव होता है कि वो सर्वग्राही होता है, सब लेना चाहते हैं, सब अपने लिए पाना चाहते हैं सत्य को। झूठ को कोई नहीं स्वीकार करना चाहता। सत्य सबके लिए स्वीकार्य है, इसलिए वेदव्यास जी ने सत्य की वंदना की। कई जगह पर लोग भगवान को भी नहीं मानते, कई जगह लोग कोई परम तत्व होता है उसको भी नहीं मानते, लेकिन सत्य को तो वो भी स्वीकार करते हैं। उनके लिए सत्य की वंदना की गई। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में यदि परम तत्व कोई है, भगवत तत्व कोई है, तो वो कोई और नहीं है, सत्य ही परम तत्व है, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही ईश्वर है। उस सत्य को हम वंदन करते हैं। और केवल सत्य को वंदन नहीं किया, परम सत्य को वंदन किया। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को मैं प्रणाम करता हूं। जो भी परम सत्य में है मैं उसको नमन करता हूं। वास्तव में परम सत्य क्या है? भगवान भी परम सत्य नहीं है, परम सत्य भगवान का नाम है, नाम परम सत्य है। जो काम भगवान भी नहीं कर सकते वो भगवान का नाम कर देता है। ये नाम की महिमा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर को प्रकट होने की जरूरत नहीं है भूत पिशाचों को भगाने, केवल नाम भर बोल दो। नाम बोलने मात्र से महाराज भूत पिशाच भाग जाएंगे। कितनी बड़ी महिमा नाम की। नाम ही परम सत्य है। चाहे मीराबाई ने पाया हो, चाहे तुलसीदास ने पाया हो, चाहे सूरदास ने पाया हो, जिसने भी भगवान को पाया वो नाम के आश्रित होकर के पाया। ये नाम भगवान से भी ज्यादा बलवान है, ये नाम भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। ये नाम ही परम कारण है, ये नाम ही परम सत्य है। इसलिए हम उस परम सत्य भगवान के नाम को वंदन करते हैं। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को वंदन किया। देखिए श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का प्रारंभ जिस शब्द से होता है वो शब्द क्या है? जन्म। आप लोग 15वीं कथा सुन रहे हैं यहाँ पे। खंडवा के लोगों को 16वीं कथा जब यहाँ हो ना, तो भागवत का प्रथम श्लोक याद होना चाहिए। कोई वक्ता यहाँ आवे तो वो कह उठे, जैसे ही वो प्रथम श्लोक गावे भागवत का, तो महाराज पूरा पंडाल गूंज रहा है, सब गा रहे हैं, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए उसका। वाह भाई, सच में कथा सुनी है इन लोगों ने। प्रयास कीजिए, ये भागवत का प्रथम श्लोक है, इसको स्मरण याद कर लीजिए, इसका गान किया कीजिए। भागवत के श्लोक, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा। आप पूरा श्लोक याद नहीं कर सकते, आधा श्लोक याद करो। आधा याद नहीं कर सकते तो एक पद याद कर लो। एक पद बोलने की जितनी महिमा है वो पूर्ण श्लोक बोलने की महिमा के समान है। जैसे कि एक श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।
ये एक श्लोक है। पूरा नहीं बोल सकते तो आधा बोलो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बस। और यदि इतना भी नहीं बोल सकते तो सच्चिदानंद रूपाय, केवल इतना ही बोल दो, पूरे श्लोक बोलने के समान फल प्रदायी होता है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, श्लोक याद होने चाहिए। ये श्लोक नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के ही अंग प्रत्यंग हैं ये समस्त श्लोक। इनका गान जब किया जाता है, इनका वाचन जब किया जाता है, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रथम श्लोक का प्रारंभ होता है जन्म शब्द से, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वरा। जन्म शब्द से भागवत के प्रथम श्लोक का प्रारंभ। और श्रीमद् भागवत का 18वां हजार श्लोक कौन सा है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। अंतिम शब्द क्या है? परम। प्रथम शब्द जन्म और अंतिम शब्द परम। भागवत की संपूर्ण विषय इसी बात से प्रस्तुत हो जाता है, जो जन्म को परम तत्व तक पहुंचावे वही भागवत है। जो परम के चरणों में पहुंचावे वही भागवत है। जिसके जन्म को परम उदार बना दे, परम श्रेष्ठ बना दे, वही भागवत है। जन्म परम, परम की प्राप्ति ही जिसका लक्ष्य है वो भागवत है। ये भागवत का प्रथम श्लोक। भागवत के द्वितीय श्लोक में 3 बात बताई गई, 4 बात: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत का विषय क्या है? क्यों सुन रहे हैं हम लोग भागवत, और उसका मूल आधार क्या है? भागवत करती क्या है? हम लोगों ने 7 दिन कथा सुनी, तो इसके द्वारा हमारे भीतर बदलाव किस रूप में आएगा? भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। जिसके श्रवण के बाद हमारे हृदय में परम धर्म प्रकट हो जाए वही भागवत का विषय है। परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म दोनों में अंतर होता है। धर्म कहते हैं संसार में रहने के लिए, मान प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्त करने के लिए, 3 समय की समय से रोटी पाने के लिए, अपनी एक वैल्यू बनाने के लिए जो हम कर्म करते हैं उसको हम धर्म कहते हैं। जैसे कि आप सब लोग कथा के अलावा अपना घर चलाने के लिए जो कुछ भी करते हैं वो सब धर्म है, लेकिन नीति से, अनीति से नहीं। मेहनत करके, श्रम करके, परिश्रम करके जो भी आप कर्म करते हैं वो कर्म ही धर्म है। और परम धर्म क्या है? 2 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक जनवरी में हर वर्ष जो खंडवा क्षेत्र करता है ये परम धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म। धर्म स्वकल्याण के लिए होता है और परम धर्म आत्मा के कल्याण के लिए होता है। धर्म शरीर के कल्याण के लिए किया जाता है और परम धर्म आत्म कल्याण के लिए किया जाता है। धर्म जीते जी हम क्या करें उसको प्रतिपादित करता है और परम धर्म मृत्यु के बाद हमारा जीवन कैसा हो उसके लिए प्रतिपादित होता है। तो भागवत आपको धर्म नहीं सिखाती, श्रीमद् भागवत परम धर्म सिखाती है।
मानस आपको धर्म सिखाएगी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, ये मानस सिखाएगी। बड़े भाई के प्रति कैसा स्नेह होना चाहिए, पत्नी के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, माता पिता के प्रति आदर सम्मान कैसा होना चाहिए, यहां तक कि शत्रुता कैसे करनी चाहिए, ये सब कुछ आपको मानस सिखाएगी। आपको रामायण रामचरित्र सिखाएगा। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा जीवन जिए कैसे ये नहीं सिखाएगी, मृत्यु कैसे सार्थक हो ये सिखाती है। हमारा अंत भला कैसे हो ये भागवत सिखाती है। अंत श्रेष्ठ कैसे हो ये भागवत से सीखें। इसलिए यहां पर लिखा धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, परम धर्म सिखाती है भागवत की कथा। दूसरी बात, ये तो था विषय। अब भागवत का अधिकारी कौन है? कथा सुनने तो हजारों लोग आ जाते हैं, लेकिन वास्तव में भागवत सुनने का अधिकार किसको है? जिस व्यक्ति के हृदय में निर्मत्सरता है उसको भागवत का अधिकार है। निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सरता किसे कहते हैं? आजकल कोरोना से भी ज्यादा एक भयंकर बीमारी पूरे विश्व में फैली हुई है और उसको कहते हैं मत्सरता, मात्सर्य दोष। ये मात्सर्य दोष किसे कहते हैं? अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, इसको कहते हैं मात्सर्य दोष। ये मात्सर्य दोष जिस व्यक्ति के भीतर है, माफ कीजिए, उसको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। आप कहोगे कथा के द्वार तो सबके लिए खुले। अभी अभी तो आपने कहा कि भाई सरिता है, यहां तो सब आ सकते हैं, और कोई मात्सर्य युक्त व्यक्ति भी यहां पर आकर के बैठ जाए तो उसको कैसे रोकोगे और पहचानोगे कैसे कि उसके अंदर मात्सर्यता है? वो काम हमारा नहीं है। हमारा काम तो द्वार खोलना है। अंदर आकर के अब सरिता में जाकर के स्वयं के पापों को धोना और स्वयं के कपड़ों को धोना, दोनों में अंतर है ना। मूर्ख व्यक्ति कपड़े धोएगा और बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को धोएगा। जिसके अंदर मात्सर्य दोष है वो कथा में आएगा भी ना। तो कथा सबको, शब्द ब्रह्म जब मैं बोलता हूं तो वक्ता के बोलते ही मुख से शब्द निकलते हैं। अब देखो कितना सुंदर स्वरूप है, ध्यान से सुनना। ये जो शब्द हम कथा में बोलते हैं, ये शब्द क्या हैं? इन शब्दों को कहा जाता है शाम वेद। ये शाम वेद है। ये जो हम गा बजा करके सुंदर श्लोकों का गायन कर करके जो हम कथा का गान करते हैं, ये शब्द ब्रह्म ही शाम वेद है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो शाम वेद ही है ये सुंदर सुंदर राग रागनियां, सुंदर सुंदर अलाप, ये सुंदर सुंदर धुन, ये सब सामवेद युक्त कथा हो रही है। और सामवेद का जन्म कहां से होता है? शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण जब गरुड़ पर विराजमान होते हैं, और वही गरुड़ जब इस अथाह आकाश में उड़ता है, अपने पंखों को उड़ा करके जब हवा में अपने पंखों को फैलाता है, तो पंखों की जब हवा से टकरार होती है तो जो शब्द प्रकट होता है वही सामवेद है। तो जब कथा गाई जाती है, जब कथा सुनाई जाती है, तो वक्ता के मुख से सामवेद प्रकट हो रहा है। और वही सामवेद किस रूप में प्रकट होता है? बोले वक्ता के मुख से निकले हुए शब्द कुछ और नहीं है, साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर के वक्ता के मुख से निकलते हैं। अब निकले हैं तो सामने बैठे हुए श्रोताओं को देखते हैं। जिसके हृदय में निर्मत्सरता होगी उसके कर्ण रंध्र से जाकर के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जिसमें मात्सर्य होता है उसके भीतर गरुड़ जी प्रवेश नहीं करते। तो निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सराणाम सताम, इसको कहते हैं निर्मत्सरता। तो भागवत का अधिकारी कौन है? कौन है अधिकारी? निर्मत्सर। बंधुओं, आज से अपनी दृष्टि बदलो।
आप सब जानते हैं कि आपको किसको देख करके ईर्ष्या होती है, किसकी उपलब्धियां देख करके आप मनी मन जलते हो। आज से देखो दृष्टि बदलनी पड़ेगी। ये जो शिकारी है ना आपकी दृष्टि, इसको पुजारी बनाना पड़ेगा। और कैसे पुजारी बनाओ? जिसके प्रति आपके अंदर मात्सर्य दोष है, मन में ये बात बैठा लो कि मैं जिस ठाकुर की पूजा करता हूं, जिन हनुमान जी पे चोला चढ़ाता हूं, जिन महाकाल भगवान के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाता हूं, वो इसके अंदर ही विद्यमान है। ठाकुर जी को उसी में देखने लगो जिससे आप बैर करते हो। धीरे धीरे आपकी दृष्टि जो शिकारी है वो पुजारी बन जाएगी और आपके भीतर से निर्मत्सर दोष चला जाएगा, मात्सर्य दोष नष्ट हो जाएगा। भागवत सुनने की दूसरी उपलब्धि क्या है? मेरे भीतर अब किसी में भी अवगुण का दर्शन मुझको नहीं होता, मुझे सब में गुण दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र में, आपके बॉर्डर पे ही महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के एक संत हुए, उनका नाम था विनोबा भावे। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि महाराज, वास्तविक सच्चा संत किसे कहते हैं, कम शब्दों में बताइए। तो विनोबा भावे कहते हैं, जो खुद में अवगुण देखे और सब में सद्गुण देखे वही संत है। जो सब में सद्गुण देखे और खुद में अवगुण देखे। राक्षस कौन है पता है? राक्षस किसे कहते हैं? जो सब में अवगुण देखे, भगवान में भी अवगुण देखे और खुद में सद्गुण देखे, वही राक्षस है, वही दैत्य है। आज का मानव खुद में सद्गुण देखता है। कथा में कोई अच्छी बात बताई जाती है तो अगल बगल वाले से कहते हैं, ये जो बात बता रहे हैं ना, मेरे संग तो ऐसा ही होता है, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मुझे तो अवगुण किसी में दिखता ही नहीं है। अपने गुणों के पीछे ज्यादा प्रसन्न मत रहो। बंधुओं देखो, निंदा करने में विष के समान है और निंदा सुनने में अमृत के समान है। सम्मान करने में अमृत के समान है और सुनने में विष के समान है। इसलिए कहते हैं निंदक नियरे राखिए, अपने निंदकों को पास रखो। क्यों? वो तुम्हारी निंदा करेंगे, सुनना अच्छा है तुम्हारे लिए। क्यों अच्छा है? जब व्यक्ति बहुत ज्यादा अपनी प्रशंसा सुनता है ना, तो प्रशंसा सुनने से पुण्य खत्म होते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहां मंच पर खड़ा होकर के, वैसे तो हमारे तो पुण्य खत्म ही होते रहते हैं, क्यों? भागवत वक्ता की सब प्रशंसा ही करते रहते हैं। महाराज जी बहुत बढ़िया कथा कर रहे थे, महाराज जी ने यूं किया त्यों किया, सब पांव छूते हैं। तो पांव छूने से भी जिसके आपने पांव छुए हैं उसके पुण्य उसके पास चले जाते हैं जिसने पांव छुए। इसलिए मैं पांव नहीं छुपाता अपने। हम कोई ज्यादा पुण्य तो करते नहीं, थोड़े बहुत होंगे, उनको भी तुम ले जाओ तो हम पे क्या बचेगा फिर। इसलिए दूर से ही प्रणाम बहुत है। तो ज्यादा अपनी प्रशंसा सुनने से पुण्य नष्ट होते हैं। पुण्य का मतलब क्या है? आपने गंगा स्नान किया, तीर्थ यात्रा की, आदि आदि करके पुण्य कमाए। अब पुण्य भोगोगे कैसे? पुण्य भोगते कैसे? यश, वैभव, प्रशंसा, ये सब पुण्य के फलस्वरूप ही तो हमको प्राप्त होते हैं। तो जब हम लोग अपनी प्रशंसा सुनते हैं तो उसका मतलब है कि हमारे पुण्य क्षीण हो रहे हैं। और जब हम लोग अपनी निंदा श्रवण करते हैं, कोई हमको गाली दे रहा है, कोई हमसे गलत सलत बोल रहा है, कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, उसको सुनने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। इसलिए जितना हो सके अपनी निंदा सुनो, निंदा सुनने के आदी बनो। अपनी कोई प्रशंसा करे उसमें ज्यादा रुचि मत रखो। लेकिन कैसे बचें? स्तोत्रम कश्य न तुष्य तुष्टये, तुष्टये है ना। स्तुति से कौन प्रसन्न नहीं होता? सब खुश होते हैं।
इसलिए सब अपनी स्तुति सुनना चाहते हैं, लेकिन स्तुति सुनने में ज्यादा अपने आप को फंसाओ मत। कई जगह कथा होती हैं तो लोग कथा में सेवा इसी प्रलोभन से करते, मंच पे हमारा नाम भूल जाएगा। आप तो अनुभवी होंगे इस बात के। कथा से कोई मतलब नहीं है। बोले किस वजह से? बोले सतनाम जी सवेरे माइक पर नाम तो भी बोल देंगे हमारा। महाराज जी को माला पहनाने में ज्यादा रुचि नहीं है क्या? वो नाम बोलेंगे कि आप उठ के आओ माला पहनाओ। अपना नाम सुनने में कितनी रुचि होती है। नाम का ही खेल है सब, इसमें ज्यादा रुचि मत रखो। हम लोग जिनके द्वारा रचित राष्ट्रगान रोज गाते हैं कथा प्रारंभ करने से पूर्व, श्री रविंद्रनाथ टैगोर, उनका कभी जीवन चरित्र देखो कैसे थे वे। नेशनल अवार्ड मिला, कितने बड़े बड़े उनको पुरस्कार मिले। उनका जो पड़ोसी था वो उनसे बहुत बहुत ईर्ष्या करता था। वो करेगा ही भैया, जिसके पड़ोसी इतना बड़ा आदमी हो तो उसका पड़ोसी कैसे। 3 प कभी ज्यादा प्रसन्न नहीं रह सकते। 3 प कौन कौन? पड़ोसी, दूसरा पैतृक भाई बंधु मतलब चाचा ताऊ के बच्चे, और तीसरा पत्नी। ये जल्दी खुश नहीं होते, इनको बहुत समय लगता है प्रसन्न होने में। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो पड़ोसी था वो उसको प्रसन्नता नहीं होती थी। बोले कुछ करता धरता है नहीं है, और इसको देखो कितने बड़े बड़े सम्मान मिलते हैं, कितने बड़े बड़े वो चीज मिलती है, और जाने क्या क्या, इस प्रकार की भावना। अब महाराज इतना बड़ा अवार्ड मिला रविंद्रनाथ टैगोर को, बड़े बड़े दुनिया भर के लोग उनके घर आते थे उनको बधाई देने के लिए, लेकिन उनका पड़ोसी नहीं गया जो कि बिल्कुल बगल में ही रहता था। एक दिन रविंद्रनाथ टैगोर मन में विचार करने लगे कि भाई सब आए, मेरा पड़ोसी नहीं आया। तो रविंद्रनाथ टैगोर अपना वो अवार्ड लेके पड़ोसी के घर गए खुद चल के, और गए तो उसने जैसे ही गेट खोला महाराज टैगोर जी ने उसको अपने हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगा करके बोले भैया मैं रोज सुबह घर से निकलता हूं तब तुम्हारे द्वार को देखता हूं, जब भी घर आता हूं तो तुम्हारे द्वार का दर्शन करता हूं। मेरे दिन की शुरुआत तुमको देख के होती है, रात मेरी तुमको देख के सोता हूं। तुम्हारे देखने का इतना बड़ा सद्गुण हुआ, इतना बड़ा शुभ काम हुआ मेरे साथ। देखो आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया, ये तुम्हारी देन है बस। तो रविंद्रनाथ टैगोर की उस बात को सुनकर के महाराज पड़ोसी के नेत्र सजल हो गए। कहा मैं इनसे इतनी ईर्ष्या करता था, ये मेरे प्रति इतनी अच्छी भावना रखते हैं। महान व्यक्तित्व कभी भी अपनी प्रशंसा सुनने में रुचि नहीं रखता। तो भागवत का अधिकारी कौन है? जिसके अंदर निर्मत्सरता है, जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है, जो सबका भला चाहता है। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। बहुत सुंदर ये गाया है किसी ने, मुझे याद नहीं है पूरा, बहुत अच्छा है। नदियों का मंगल होए रे, वृक्षों का मंगल होए रे, सूरज का मंगल होए रे, ये मंगल गीत है, सबका मंगल गाया। इसी प्रकार बंधु हम हिंदू क्यों है पता आपको? हिंसया दूयते हृदयम यस्य स हिंदू। हिंसा से जिसके हृदय में पीड़ा होती है उसको हिंदू कहते हैं। हिंसा से, निंदा से, लड़ाई से, झगड़ा से जिसके हृदय को ठेस पहुंचती उसको हिंदू कहा जाता है। हमारे हिंदू होने का सबसे बड़ा लक्षण ही यही है कि हम किसी से बैर नहीं करते, हम सबको गले लगाते हैं, इसीलिए हम हिंदू हैं। उसको चरितार्थ करो। आज का वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, ठीक है, स्वीकार करो, लेकिन उस वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में अपने कल्चर को मत भूलिए आप।
हम हिंदू क्यों हैं ये मत भूलिए। हमारा स्वभाव सदैव सबका मंगल रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सदैव सबके मंगल की कामना जो करे उसको हिंदू कहते हैं। तो मात्सर्य दोष को निकालिए, निर्मत्सर बनिए, तब कथा आपको स्वीकार करेगी। देखो बंधुओं, मंदिर में आप दर्शन करने जाते हो, हजारों लोग मंदिर में जाते हैं। मैं कथा में कहा करता हूं, हजारों लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, सब ठाकुर जी को देखते हैं, लेकिन विशेषता यह है ठाकुर जी किसको देखते हैं वहां पे खड़े होकर। यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए, कथा सुन तो सब रहे हैं, लेकिन कथा किसको सुना रही है, किसको स्वीकार कर रही है, ये बड़ी बात है। और वो उसी को स्वीकार करती है जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है। इसलिए निर्मत्सर बनो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत क्या कराती है? बोले कि हमारा श्री कृष्ण के साथ, बाल मुकुंद के साथ में हमारा नाता जोड़ती है। और कैसा नाता? बोले शिवदम, कल्याणकारी। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का जो उन्मूलन कर देती है, ऐसी भागवत की कथा। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। जिस कथा को सुनने की इच्छा मात्र से हमारे हृदय में हरि समाचरेत, हरि हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, ऐसी भागवत की कथा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आप लोग कथा सुनने के लिए पंडाल में आ गए, ये तो बहुत आगे की बात है। घर पे बैठे बैठे, सोफा में बैठे बैठे केवल इच्छा मात्र हो जाए आज कथा सुनने जाऊंगा, केवल इच्छा प्रकट होने मात्र से हरिश्चित्तम समाचरित, ठाकुर जी हृदय में प्रकट हो जाते हैं। केवल इच्छा रखने मात्र का इतना बड़ा भाव। श्रीमद् भागवत के ये मंगलाचरण चल रहा है, हम लोग प्रणाम कर रहे हैं भागवत को। 3 श्लोक में क्या कहते हैं? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, बहुत ध्यान से सुनना। निगम कहते हैं वेद को, वेद को निगम कहा जाता है। आगम निगम पुराण बखाना बोलते हैं ना हम लोग। आगम निगम, निगम किसको कहते हैं? निगम माने वेद। वेद रूपी एक कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और फिर लिखा है सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत के समान हो गया ये फल, श्रीमद् भागवत रूपी फल। सुखदेव जी कहां हैं? हमारी भागवत जी के बगल में बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको? ये सुकाचार्य जी, सुखदेव जी। अच्छा एक बात बताओ, सुखदेव जी महाराज तोते की आकृति में हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि ये सुख की आकृति हम व्यासों के लिए बनाई होगी शुकाचार्य जी ने। क्यों भाई? इसमें जो गुण हैं वो गुण व्यास में होने चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना। श्रोताओं के तो बहुत कुछ बता दिया, मात्सर्य दोष से रहित होने चाहिए, आदि आदि सब। अब व्यास कैसा होना चाहिए वो भी सुनो। तोते के जैसा स्वभाव होना चाहिए व्यास का। तोते का स्वभाव कैसा होता है?
चील को भूख लगती है ना, तो आम के वृक्ष पर चढ़ करके भोजन ढूंढती है, लेकिन आम को नहीं खाती। कबूतर को जब दाना चुगना होता है ना, तो वह भी आम के वृक्ष पर चढ़ करके दाना खोजता है, दूर दूर तक भोजन खोजता है, लेकिन आम को नहीं खाता। लेकिन तोते को जब भूख लगती है तो वो आम के वृक्ष के भीतर प्रवेश करेगा और उस वृक्ष में लगे हुए आमों में सबसे ज्यादा मीठा आम जो होगा उसको अपनी वनस्पति की विद्या से खोज लेगा और खोज करके उसमें चोंच मार देता है, स्वयं भी रस लेता है, फिर उसमें से 2-4 बूंद टपक करके नीचे जमीन में गिर जाती है, छोटे छोटे चींटी आदियों को भी रस दे देता है। और इतना ही नहीं, जब कोई आम तोड़ने के लिए आता है तो विशेष रूप से आम को घुमा के देखता है कहीं तोते का मुख लगा हो। क्यों? क्योंकि तोते का मुख लगते ही फल मीठा हो जाता है, उसका सेवन कर लेता है। मतलब वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले श्रीमद् भागवत रूपी फल के रस को स्वयं भी लेवे, खुद भी डूबे, दूसरों को भी डुबा दे। यदि स्वयं उस रस में आप्लावित नहीं हो चुका होगा, यदि स्वयं उस रस में डुबकी नहीं लगा पाया होगा, तो किसी को नहीं लगा पाएगा। वो किसी को वो रस नहीं दे पाएगा जो रस वो स्वयं नहीं चखेगा। तो वो कोई व्यक्ति कहे रसगुल्ला मीठा होता है और किसी ने रसगुल्ला नहीं खाया, वो पूछे कैसा मीठा, तो सामने वाला तभी तो बता पाएगा जब उसने रसगुल्ला खाया होगा। आप कहो भगवान कैसे हैं, मैं ये कब तक नहीं बता सकता जब तक मैं स्वयं ना जान लूं कि वे कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा, उनका रूप कैसा, उनका गुण कैसा। कई लोग कहते हैं हमसे आपको कितने साल हो गए कथा करते हुए? मुझे तो अभी 6 वर्ष हुए। फिर बोलते हैं आपके पिताजी को कितने साल हो गए? मैंने उनको 45 वर्ष हो गए। भारत के पहले ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने 1100-1200 से अधिक सप्ताह कथाएं की, हमारे पूज्य पिताजी महाराज। और ज्यादा ही हो गई बता रहे हैं, वो भी कोरोना की वजह से तो नहीं हो पाई होंगी, नहीं तो साल भर में महाराज उनकी तो पूछो ही मत, गिनती नहीं है, इतनी कथाएं होती। एक समय हमने देखा है, हम बता रहे हैं आपको, सवेरे की कथा हो रही है बरसाने में और शाम की कथा हो रही है गोवर्धन में। एक ही तिथि में 2 स्थानों पर कथा, सुबह कहीं शाम को कहीं, ऐसा भी देखा। सबसे अधिक कथा करने वाले वक्ता हैं अभी भारत के। तो लोग कहते हैं आपके पिताजी ने इतनी कथाएं कर ली, 6 साल से आप भी कर ही रहे हो, टूटी फूटी कथा जैसी होती है आपसे। आपने कभी भगवान को देखा? आपने कभी ईश्वर को देखा जो आप दावा करते हो दूसरों को दिखाने का? मैंने कहा पहली बात तो हम दावा नहीं करते कि हम दिखाएंगे ही, उसकी उपलब्धि होगी वो स्वयं देख लेगा। हो सकता है कि वक्ता ही पीछे रह जाए, उसको पहले दिख जाए। दूसरी बात, आप कहते हो आपने भगवान को देखा ना, ये सामने जो रखे माला पहन के, ये देखे तो हैं, रोज देख के ही कथा करते हैं हम। भागवत के श्लोकों को, भागवत के शब्द को कोई अक्षर नहीं समझते, हम यही सोचते हैं कि काले काले अक्षर ये हमारे कन्हैया ही हैं। और श्रीमद् भागवत के ग्रंथ के पन्ने सफेद हैं, तो गौरांगी यानी कि ये सफेद पन्ने राधा रानी हैं, और उन पर अंकित जो ये काले श्लोक हैं ये श्याम सुंदर है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप कहो कि नहीं चलते फिरते भगवान ही दिखने चाहिए, तो भाई तुम भैंस से पूछोगे भगवान कैसे, तो भैंस को लगता होगा भगवान उसके जैसे हैं, उसको लगता होगा भगवान भी चारा खाते होंगे, भगवान के भी 4 थन होंगे, भगवान के भी पड्डा पड़िया होते होंगे। कुत्ता को लगता होगा भगवान उसके जैसे हैं, वो क्यों सोचेगा भगवान ऐसे इंसान जैसे ही होते हैं, उसको तो वही लगेगा भगवान ऐसे होते हैं। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारी दृष्टि में श्याम सुंदर इन शब्द के रूप में विद्यमान है। ये भागवत ही शब्द ब्रह्म ही हमारे लिए श्याम सुंदर है, ये साक्षात कृष्ण है।
भगवान मिल जाएं, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? हम क्या प्राप्त करेंगे उनसे? बोले भैया फिर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा, हृदय में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा। तो ये किसी भी प्रकार के कष्ट और संशयों का निवारण तो भागवत भी करती है। ये साक्षात कृष्ण ही तो हैं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार 3 श्लोकों में भागवत की वंदना की गई। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे, सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी से 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों में ही आगामी 7 दिन की कथा है। और इन 6 प्रश्नों को सुन के सूत जी ने अपने गुरुदेव को नमन किया है। यम प्रव्रजन तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। आइए हम लोग भी अपने गुरुदेव को वंदन करें, जो भी गुरु हैं हमारे। चाहे हार हो चाहे जीत हो। हाँ, ये पद मुझे बहुत प्रिय है। देखो हमारे सिख भाई गुरु ग्रंथ साहिब, वे शब्द को ही गुरु मानते हैं, ग्रंथ को ही गुरु मानते हैं। ग्रंथ ही गुरु स्वरूप है। नहीं वही रहने दो। हाँ डी रहने दो। और वास्तविकता यही है। वास्तव में गुरु कोई शरीर नहीं हो सकता, गुरु कोई नाम नहीं हो सकता, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। गुरु उस व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्द ही होते हैं, वही हमारे गुरु हैं। आप लोग जो मुझे देख करके हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, मुझे पहले जब मैंने कथाएं शुरू की मुझे बहुत संकोच होता था, अब भी होता है। लेकिन मेरे पूज्य नाना जी कहते, लाला तुझे संकोच क्यों होता है कोई प्रणाम करता? मैंने कहा नाना जी हमें ऐसा लगता है कि हम छोटे से बालक हैं, अभी कहाँ इतना हमें सहूर है, लोग प्रणाम क्यों करते हैं? नाना जी कहते तुमको प्रणाम थोड़ी करते हैं। मैंने तो फिर तुम जो कथा सुनाते हो उस कथा को प्रणाम करते हैं। कथा सुनाई तुम्हारे द्वारा जा रही है, इसलिए वो तुमको प्रणाम करते हैं। अब भाई रबड़ी बनाई हलवाई ने, हलवाई के द्वारा बनाई गई रबड़ी खा करके सुख हमको मिला, आनंद हमको आ गया। उस प्रेम से कोई नहीं, आ जाओ आराम से आराम से। तो रबड़ी बनाने वाले हलवाई के द्वारा खाई गई रबड़ी का स्वाद लेकर के आप रबड़ी को थोड़ी वंदन करोगे, हलवाई को कहोगे वाह भाई तुमने खूब आनंद कर दिया, बहुत बढ़िया बनाई। तो ऐसे ही हम हलवाई हैं, हम ये सुंदर रबड़ी बना के खिलाते हैं, आप सबको अच्छा लगता है तो आप सब प्रणाम करते हैं। लेकिन वास्तव में प्रणाम किसको किया? जो मैंने कहा उन शब्दों को प्रणाम किया। गुरु वास्तव में कोई शरीर नहीं हो सकता, गुरु शब्द ही है। उस गुरु को हम प्रणाम करें। बहुत सुंदर पंक्ति है, इतना सुंदर भाव है, बहुत ध्यान से सब लोग सुने और गाएं मेरे साथ। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरे प्रेत हो।
सद्गुरुदेव भगवान की। मद भरा संगीत, डूबने वाला संगीत। तुम मद भरा संगीत, तुम मद भरा संगीत। गुरु चरण में मेरे प्रेत हो, गुरु चरण में
के जाने क्या भला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला। तुम मद भरा संगीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। गुरु कृपा, गुरु की श्रेष्ठता और गुरु की चरण के प्रति जो विश्वास है वो प्रगाढ़ यदि हो तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। गुरु श्रेष्ठ हो, बस उसी से सब काम बन जाएंगे। गुरु के प्रति परम निष्ठा। श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव को वंदन किया और उन सनकादियों के द्वारा प्रश्न किए 6 प्रश्नों के उत्तर को देते हुए अब वे कथा कहना प्रारंभ करते हैं। और क्या कह रहे हैं? मुनय साधु पृष्ठोयम भवद्भिः लोक मंगलम, यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। स वै पुंसां परो धर्मो, यतोर्भक्तिरधोक्षजे। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी महाराज कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। अब बहुत ध्यान से सुनना। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान के चरणों में अहैतुकी भक्ति होना, यह हमारा परम धर्म है। अहैतुकी किसे कहते हैं? अहैतुकी मतलब किसी कारण से नष्ट ना होने वाली भक्ति, उसको कहते हैं अहैतुकी भक्ति। मधु धारावत, 3 प्रकार की धारा होती हैं, जल की धारा, तैल धारा और मधु धारा। तीनों में सबसे लंबी चलने वाली धारा कौन सी है? मधु धारा। जल धारा जब डाली जाती है भगवान शिव के ऊपर, जैसे 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 आप उस लोटे को ऊपर लेते जाओगे, श्रृंगी को ऊपर लेते जाओगे, तो धारा में खंड खंड हो जाता है, वो है जल धारा। जब तैल धारा होती है तेल की, तो तेल धारा भी निकलती है, तो थोड़ी ऊंचाई पर आने पर उसमें भी खंड आने लग जाता है। लेकिन मधु धारा, अगर अच्छा मधु हो, सच्चा मधु हो, तो महाराज उंगली से फिर कई बार तोड़नी पड़ती है, धारा टूटती नहीं है। अहेतुकी भक्ति किसको कहते हैं? मधु धारावत। जिस प्रकार मधु की धारा, शहद की धारा, वो रोकने पर भी नहीं रुकती है। पात्र से हमको ऐसा लगता है कि खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी निकलती रहती है, टपकती रहती है, उसको कहते हैं मधु धारा। ऐसी हमारी भक्ति हो। लेकिन हमारी भक्ति कैसी है? जल धारावत। यदि सब कुछ हमारे अनुकूल हो रहा है तो शंकर जी बहुत अच्छे हैं, तो जगदम्बा मैया बहुत अच्छी हैं, तो नारायण भगवान बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ भी यदि हमारी इच्छा के विपरीत हुआ, हमारी भक्ति में खंड 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 आने लग जाता है, टूटने लग जाती है भक्ति। एक बात कहूं, यदि आप अपने ठाकुर जी की सेवा रोज अपने हाथों से करते हो और किसी कारणवश आज आप सेवा नहीं कर पाए, बहुत व्यस्त थे या किसी कारण से आप निकल गए, कहीं जाना था, आदि आदि जो भी कुछ रहा हो, आप यदि आज अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाए तो ये मत सोचना कि आप बहुत व्यस्त थे या कोई काम था या कुछ और था।
बल्कि ऐसा विचार करना कि मैंने कोई अपराध किया जिसकी वजह से ठाकुर जी ने आज अपने सामने मुझे बिठाना भी मंजूर नहीं समझा। ये जबरदस्ती के इतनी व्यस्तताएं मुझे दे दी, क्यों? अब शायद वो चाहते नहीं कि मैं उनके सामने बैठूं। उसी समय समझ जाइए, अपनी भक्ति को मधुधारावत रखिए, यही हमारा परम धर्म है। श्री सुदामा जी महाराज की कथा श्रीमद् भागवत में आती है। सुदामा जी के घर में 3-3 दिन तक भोजन करने के लिए सामग्री नहीं होती थी। उनके छोटे छोटे बालक जब भूख से व्याकुल होकर के पिताजी के चरण पकड़ते थे, पिताजी आज बहुत भूख लगी है, कुछ लाइए ना खाने को। तो सुदामा जी कहते क्या करें, कहां से लाऊं, कैसे व्यवस्था करूं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो बाहर रोड पर पड़े हुए आलू जैसे दिखने वाले पत्थरों को उठा लाते और पात्र में जल भर के उसको चूल्हे पर रख करके उन पत्थरों को धीरे से पात्र में रख देते और बालकों से कहते, बालकों देखो आलू अभी उबल रहा है, और आलू जब उबल जाएगा फिर इसके छिलका उतार के थोड़ा नमक रामरस इसमें मिला के फिर बढ़िया प्रेम से इससे रोटी पाएंगे। बालक ताली बजाने लगते हैं, उछलने लगते हैं आलूओं को देख के, जबकि आलू नहीं है, पत्थर है। आज हमको भोजन मिलेगा। बालकों से कहते हैं अभी आलू पक रहे हैं बेटा, तब तक क्या करोगे, आओ गोदी में सर रखो, थोड़ी देर कन्हैया की कथा सुनो। और कथा सुनाते सुनाते बालकों को सुला देते हैं भूखे। लेकिन ऐसी परिस्थिति होने पर भी कभी द्वारिकाधीश से शिकायत नहीं करते कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा जीवन हमारा क्यों है। इसको कहते हैं अहितुकी भक्ति। जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं, लेकिन आपकी भक्ति में उस भक्ति पर उसका कोई प्रभाव ना हो, इसे कहते हैं अहितुकी भक्ति। मीराबाई का चरित्र देखिए, कितनी विषम परिस्थितियां आई, लेकिन मीराबाई ने अपने गिरधर लाल को नहीं त्यागा। इसको कहते हैं अहितुकी भक्ति। अहितुक्य प्रतिहता, हमारी भक्ति अहितुकी बनी रहे, यही हमारा परम धर्म है। अभी हम जा रहे हैं कथा करने के लिए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ भगवान का एक भक्त हुआ, उसका नाम था सालवेग। सालवेग की माता ब्राह्मणी थी और सालवेग के पिता मुसलमान थे। किसी राजा के सिपाही थे सालवेग के पिता, हठ पूर्वक एक ब्राह्मणी कन्या का हरण कर लिया और जबरदस्ती ब्याह करके उसको गर्भवती बना दिया। रात्रि के समय वो कन्या समुद्र में कूद करके अपने प्राणों का त्याग करने लगी, लेकिन मन में विचार करने लगी, मेरा जीवन तो सर्वनाश हो गया, लेकिन मेरे गर्भ में एक बालक है, मैं पापनी मानी जाऊंगी यदि इसके सहित अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, उसके लिए मैं ये प्रयास कर सकती हूं कि अपने पुत्र को सद संस्कार सिखाऊं, सद्भाव सिखाऊं, सद विद्या प्रदान करूं, उसको एक अच्छा भक्त बनाऊं भगवान का। उस बालक का जन्म हुआ और बालक का नाम रखा उसी के पिता ने सालवेग। सालवेग बचपन से ही जगन्नाथ जी की कथाएं सुनता है। जगन्नाथ जी कैसे हैं, बोले जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। कैसे हैं जगन्नाथ भगवान, उनके संपूर्ण स्वरूप को आज तक सालवेग कभी जगन्नाथपुरी गया नहीं, कोसों दूर उसका गांव है, लेकिन केवल अपनी मां से सुन सुन करके उसको याद है कि जगन्नाथ जी कैसे हैं। एक दिन छत पर बैठा था
तो दिखता है कि गांव के कई परिवारी जन बैलगाड़ियों में सामान रख करके जा रहे हैं और जगन्नाथ भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। वो ऊपर से छत पे से सबसे पूछने लगा, अरे भैया जगन्नाथ जी का कीर्तन कर रहे हो, आप लोग कहां जा रहे हो? सब कहने लगे, अरे बेटा सालबेग, श्री जगन्नाथ महाप्रभु अब रथ पर विराज करके समस्त भक्तों के मध्य से दर्शन देते हुए गुंडीचा जाएंगे। उनका दर्शन करने के लिए लाखों लोग पहुंच रहे हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। हमारी जो कथा स्थल है वो गुंडीचा मंदिर है, जहां पे रथ से ठाकुर जी जाते हैं। जो लोग खंडवा से जा रहे हैं, हमारे सरदार जी तो जा रहे हैं, और भी कई लोग खंडवा से पहुंच रहे हैं। जगन्नाथपुरी जो लोग नहीं आ पाएंगे वो लोग 12 तारीख से आस्था चैनल पे उस कथा का दर्शन करना। तो वहां हमारे ठाकुर जी का उत्सव है, हर वर्ष ये उत्सव होता है। और देखो इस वर्ष तो चलो ठीक है, कोरोना काल भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया, तो अभी हमारा भी जाना तो निश्चित है ही है। थोड़ा स्थान परिवर्तित हो रहा है, पहले बड़े इसी प्रकार माहौल में कथा हो रही थी, लेकिन अभी ऐसा है कि किसी बड़े हॉल में कथा क्रम रखेंगे। वो सब वहां व्यवस्थाएं चल रही हैं, फिर कैसा क्या होता है सब अभी चल रहा है बात। इस साल जो लोग जगन्नाथपुरी नहीं जा पा रहे उनको मैं अभी से निमंत्रण दे जाऊं। हमारे ठाकुर जी का हर साल उत्सव होता है 11 से 17 जनवरी, यानी कि मकर संक्रांति को हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन होता है। और हर साल वो जन्मदिन अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। आपके यहां भी 2 से 8 जनवरी तक कथा होती है। 8 जनवरी को यहां कथा, अगली साल जो भी महानुभाव पधारे हैं उनको प्रणाम करके, और फिर 10 जनवरी को सब लोग पहुंच जाना कहां, अगली साल कथा होगी अयोध्या में, अवध में। अवध में हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव होगा, और उस कथा में दास भी सेवा करेगा कथा की, और सायंकालीन सत्र में हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज भी कथा की सेवा करेंगे। अभी जगन्नाथपुरी में सुबह के सत्र में दास भागवत की कथा करेगा, और शाम को 5 साढ़े 5 बजे से उत्सव होगा, तो 4 बजे से 5:30 बजे तक पूज्य पिताजी महाराज उद्धव गोपी संवाद पर प्रवचन किया करेंगे रोज। तो ये जगन्नाथपुरी का ऐसा क्रम रहेगा। तो हमारी जो कथा है वो गुंडीचा में है। जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर, इस बीच ही रथ यात्रा होती है। भगवान मंदिर से आते हैं, रथ में बैठते हैं और गुंडीचा जाते हैं। गुंडीचा बोलते हैं मौसी का घर है, और वहां ठाकुर जी फिर रहते हैं 6-7 दिन, वहां रह के फिर दोबारा रथ में बैठ के वापस आते हैं। लेकिन एक अप्रकट लीला वहां की है। जगन्नाथ जो है ना, जगन्नाथ मंदिर, उसको माना जाता है द्वारिकापुरी, और गुंडीचा मंदिर को माना जाता है श्री वृंदावन धाम। तो ठाकुर जी जो हर वर्ष ये रथ यात्रा करते हैं, मानो द्वारिकाधीश रथ में विराजमान होकर के ब्रजवासियों से मिलने वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन में कुछ दिन निवास करके फिर वृंदावन से पुनः लौट करके जगन्नाथ मंदिर आते हैं। इस बात का प्रतिपादन तब हुआ जब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में रथ पर आरूढ़ होकर जाते थे, तो जब जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा जाते थे तो चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आकर के नृत्य करते हुए, उछलते कूदते हुए जाते थे। क्यों? वृंदावन जा रहे हैं। और जब ठाकुर जी वहां गुंडीचा में रहते 6-7 दिन सेवा स्वीकार करके जब पुनः लौट करके जाते ना, तो चैतन्य महाप्रभु जाते ही नहीं थे। बोले नहीं, द्वारिका नहीं जाएंगे, ठाकुर जी ब्रज से दोबारा लौट के जाएं, वो उस लीला में हमको जाना ही नहीं है। हमको तो केवल ब्रज में ठाकुर जी आवे और ब्रज में रहें, उसी लीला में रहना है। तो गुंडीचा जहां हमारी कथा है, वो उसको जगन्नाथपुरी का वृंदावन माना जाता है। तो रथ यात्रा के लिए सारे गांव के लोग जा रहे थे। सालबेग ने मन बनाया कि मैं भी चलूं। मैं कैसे जाऊं? अपनी मां से जाके प्रार्थना की, बोले मां पूरा गांव जा रहा है भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, मैं भी चला जाऊं? सालबेग की मां ने समझाया, बेटा तू नहीं जा सकता, तुम एक म्लेच्छ खानदान में जन्मे हो, तुमको अनुमति नहीं है।
और यदि चले भी जाओगे रथ यात्रा में, दूर से खड़े होकर दर्शन कर भी लोगे, तेरे पिता को यदि पता चल गया तो तेरी अनुपस्थिति में मेरे प्राण तो चले जाएंगे, मुझे तो मार ही देगा, और लौट के तू आएगा तो तेरे साथ जाने क्या करेगा। इसलिए बेटा तुम यहीं रह करके अप्रकट भक्ति करो, बिना दर्शन किए अपने हृदय में ही जगन्नाथ जी का स्वरूप बिठाओ और यहीं से उनका स्मरण करो। रुदन करता हुआ साल्वेग छत पर जाकर के बैठ गया और जगन्नाथपुरी जिस दिशा में है उस दिशा की ओर मुंह करके बैठ गया और जगन्नाथ भगवान से कहने लगा, ये मेरा दुर्भाग्य नहीं है कि मैं नहीं आ पा रहा, वास्तव में ये सब आपकी लीला है, आप चाहते ही नहीं हो कि मैं आऊं। आप चाहते थे तो आपने गजेंद्र को आकर के मुक्त कर दिया, आप चाहते थे तो द्रौपदी के चीर को बढ़ा दिया, आप चाहते थे पांडवों को महाभारत युद्ध से ऐसे पार करा दिया जैसे कोई गाय के खुर का गड्ढा, लेकिन आप चाहते नहीं हो कि साल्वेग दर्शन करने आए, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूं। तब साल्वेग ने उड़िया भाषा में एक स्तुति गाई, अहे नील शैल प्रबल तारण मोआरत नल नील बन पुकर दशन, अहे नील शैल प्रबल तारण मोआरत नल नील बन पुकर दशन। अरे नीलाचल पर्वत पर जगन्नाथपुरी है। साल्वेग कहता है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ। जगन्नाथ भगवान को कह रहा है, तू मतवाला हाथी है जगन्नाथ। जब जगन्नाथ जी रथ पर बैठने के लिए मंदिर से निकल के आते हैं, तब आप लोग टीवी पर देखा करो जगन्नाथ जी कैसे आते हैं। श्री मंदिर में जाते हैं तो खूब सारी सिड्डियां हैं, उन सिड्डियों पर कूद कूद के आते हैं। आगे पीछे सब पुजारी लोग उनको रस्सी वस्सी बांध देते हैं, बढ़िया कंधे पर उनके हाथों को टांग लेते हैं और फिर कूद कूद के उछाल उछाल के उनको लेके आते हैं, मानो जैसे कोई पर्वत से कोई गजराज उतर करके आ रहा है। कमल के सुंदर समूह को देख करके मानो कोई गजराज पर्वत से उतर के आ रहा हो, ऐसा दर्शन होता है। उस दर्शन को करते हुए अपने नेत्र बंद करके वो साल्वेग कहता है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मेरे हृदय के जो आर्त हैं ये आर्त ही कमल के समान हैं। तुम आकर के अपनी सूंड से, कृपा रूपी सूंड से मेरे आर्त रूपी कमलों को ध्वस्त कर दो और मुझे अपना दर्शन करा दो जगन्नाथ। इस प्रकार उसने पूरी स्तुति गाई। यहां साल्वेग बैठा बैठा स्तुति गा रहा था और वहां कोसों दूर जगन्नाथ भगवान के रथ को जब लाखों वैष्णवों ने खींचना शुरू किया, रथ को आगे बढ़ाना शुरू किया, सुभद्रा जी का रथ चला गया, बलराम जी का रथ चला गया, लेकिन जैसे ही जगन्नाथ भगवान का रथ खींचना शुरू किया, रथ स्तब्ध हो गया। लाखों की तादाद में भक्त वैष्णव रथ को खींच रहे हैं, खींच खींच करके पसीना पसीना हो गए, लेकिन रथ तस से मस नहीं हो रहा। सारे पुजारी सोचने लगे हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, अरे भाई भोग लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये सब करें, लेकिन रथ नहीं खींचता। तो आज भी जगन्नाथ भगवान को कोई लीला करनी होती है तो वहां का आज भी राजा हैं जगन्नाथपुरी में, वहां के राजा को ठाकुर जी स्वप्न देते हैं या किसी न किसी प्रकार से संकेत कर देते हैं। राजा ने जाकर के जब प्रणाम किया तो श्री जगन्नाथ भगवान ने संकेत किया, मेरा रथ आज आगे नहीं चलेगा। बोले क्यों? इतने लाखों भक्त आपके रथ को खींच रहे हैं, क्यों नहीं चलेगा? बोले इन समस्त लाखों भक्तों की हृदय की भावना से भी बड़ी भावना है कोसों दूर बैठा हुआ मेरा साल्वेग। जब तक वो आकर के मेरे रथ का स्पर्श नहीं करेगा तब तक मेरा रथ आजा नहीं चलेगा। राजा ने अपने समस्त सैनिकों को, दूतों को भेजा, जाओ जाकर के साल्वेग को लेकर के आओ।
साल बेग को पालकी में बैठा करके सब लोग लेकर के आए। महाराज जहां तक नजर पड़ रही है समुद्र के समान भक्त जन बैठे हैं और उन समस्त भक्तों के बीच में जगन्नाथ भगवान का रथ खड़ा है। ठाकुर जी ना भोजन कर रहे हैं, ना भोग लगा रहे हैं, ना दर्शन दे रहे हैं, केवल स्थिर होकर के खड़े हैं। साल बेग आएगा, आज उसी के दर्शन करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही साल बेग एक पालकी में बैठ करके उस सभा में उपस्थित हुआ, उस रथ यात्रा में प्रवेश करता है, साल बेग की पालकी आते ही रथ पर बैठे हुए जगन्नाथ भगवान का विग्रह मचलने लगा, आनंदित हो गया और मानो राजा से संकेत कर रहे हो कि इस भक्त को लाओ, ला करके मेरे हृदय से लगा दो। साल बेग ने आज पहली बार जगन्नाथ जी का दर्शन किया, घुटने के बल बैठ करके खूब रोया। राजा ने कहा, बेटा अब किसका इंतजार कर रहे हो, दौड़ करके जाओ और अपने प्रियतम को अपने हृदय से लगा लो। दौड़ करके साल बेग रथ पर चढ़ गया और विशाल जगन्नाथ भगवान के विग्रह को जैसे ही अपने हृदय से लगाया, बिना किसी भक्त के खींचे ही रथ आगे बढ़ने लग गया अपने आप। आज भी श्री जगन्नाथ भगवान वस्त्र धारण करने से पहले सालबेग के नाम की अंकित एक वस्त्र को मानो हृदय से धारण करके वस्त्र के रूप में पहनते हैं, उसके बाद वस्त्र धारण करते हैं। ऐसे कृपालु श्री जगन्नाथ भगवान, इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। क्या कहते हैं? और ऐसी भक्ति होना ही हमारा परम धर्म है, यही हमारा परम धर्म है। इस प्रकार सूत जी महाराज प्रवचन कर रहे थे, 24 अवतारों का वर्णन किया, भगवान के कौन कौन से अवतार हैं आदि आदि सबका वर्णन करके श्रीमद् भागवत पुराण की रचना श्री वेदव्यास जी ने क्यों की, इस बात को बताया। वेदव्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर बद्रीनाथ में बैठे थे। द्वापर युग का अंत होने वाला था, तभी उन्होंने मन में विचार किया, नेत्र बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भाई भारत के और पूरे विश्व के लोग कलयुग में कितने संकीर्ण बुद्धि के होने वाले हैं। ये मानव अपना कल्याण कैसे करेगा? इस चिंता में आकर के श्री वेदव्यास जी महाराज ने सोचा कि मैं कुछ लिखूं। तब बंधुओं पहले केवल एक ही वेद था, प्रणव यानी कि ओम, ओमकार, केवल एक वेद था पहले। लेकिन फिर उन्होंने एक वेकम चतुर्विधम, उसको 4 वेदों में परिणत कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसका विस्तार कर दिया। लेकिन विस्तारीकरण करके भी मन को शांति नहीं हुई। वेद इतने कठिन हैं, हर कोई पढ़ नहीं पाता। वेद के पढ़ने वालों के नियम इतने हैं, शिखा सूत्र होनी चाहिए, ब्राह्मण कुल होना चाहिए, तभी वेद पढ़ सकते हो, अन्यथा नहीं पढ़ सकते। आदि आदि सब नियम बना दिए, मानव कल्याण फिर भी नहीं हुआ। महाभारत आदि इतिहास लिखे और उसके बाद 18 उपपुराण लिखे और 17 महापुराण लिखे। इस प्रकार वेदव्यास जी महाराज लिखते ही चले गए, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तब एक दिन बड़े दुखित मन से बैठे थे सरस्वती के तट पर, तभी वहां पर श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। नारद जी महाराज ने आकर के कहा, वेदव्यास जी आप दुखी क्यों हो? आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा, बोले मैं इतना कुछ लिख चुका हूं मानव कल्याण के लिए, लेकिन पता नहीं मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है शायद अभी भी कहीं कुछ रह रहा है, कुछ कमी रह गई है। तब श्री नारद जी महाराज बोले, आपको बुरा ना लगे तो मैं बताऊं क्या कमी रह गई है? बोले हाँ हाँ बताइए। तब श्री नारद जी कहते हैं, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मनम येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्।
प्रभु में ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं कहां कमी रह गई है। आपने चतुर्विध पुरुषार्थ कैसे प्राप्त हो यही लिखा है बस। चतुर्विध पुरुषार्थ किसको कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। व्यक्ति धर्म कैसे करे, व्यक्ति अर्थ कैसे कमावे, अपनी कामनाओं की पूर्ति कैसे करे और मोक्ष को कैसे प्राप्त करे, केवल इन चारों का ही वर्णन किया है हर जगह पे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवत प्राप्ति करना चाहता, उसके लिए आपने कोई मार्ग नहीं बताया। भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है? जिसको ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, केवल और केवल सांवरा चाहिए, जिसको राधा रमन लाल चाहिए, जिसको केवल ठाकुर जी से प्रीति करनी है, प्रेम करना है, उसके लिए आपने क्या लिखा? वेद व्यास जी बोले ऐसों के लिए तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा। बोले इसीलिए मन अशांत है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो व्यक्ति कई बार अपने पूर्व जन्मों के कृत्य के अनुसार भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन भगवत प्राप्ति कैसे करेगा यह आपने कहीं नहीं बताया। आपने सब जगह केवल भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान को इतना डरावना बना दिया, सब डरते रहते हैं उनसे। वो भगवान किसी के बुलाने पर माखन खाने भी आते हैं। छछिया भरी छाछ पर नाच नचायो, एक श्लोक तो इतना सुंदर है, वो मैं कहता हूं तो मुझे आनंद आ जाता है। यस्या लिंदे ब्रह्म वसता आहा। ऐसे ब्रह्म का आपने कहां वर्णन किया है? कैसे ब्रह्म का? श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे नीतिम अपरे भजन्तु भव भीता अहम तु नंदम वंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसता। कितना सुंदर वर्णन है, ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं पर ब्रह्म को खोजने निकला। तो पर ब्रह्म को खोजने के लिए सबसे पहले मैं कहां गया? श्रुतियों के पास गया। श्रुति किसे कहते हैं? वेद। तो जब मैंने वेद में खोजा तो मुझको भगवान नहीं मिले। उसके बाद कहां गया? बोले मैं स्मृतियों के पास गया, मुझे स्मृति में भी भगवान नहीं मिले। फिर कहां गए? बोले नीति शास्त्र के पास गया, लेकिन नीति शास्त्र पढ़कर के भी मुझको भगवान नहीं मिले। फिर कहां गए? बोले बड़े बड़े भजन करने वाले तपस्वियों के पास गया, मुझे वहां भी भगवान नहीं मिले। तब किसी ने कहा तो फिर भगवान मिले कि नहीं मिले? बोले मिले ना। बोले कहां मिले? बोले अहम तु नंदम वृंदे। जब मैं वृंदावन में गया और नंद भवन के सामने से निकलने लगा तो मैंने क्या देखा? बोले यस्या लिंदे ब्रह्म वसता। बोले जब मैं वृंदावन में गया तो वृंदावन में नंद भवन की दहली, दहली समझते हैं? सब समझते हैं आजकल, लेकिन दहली होती है छोटी छोटी। आप लोग पुराने मंदिरों में जाओगे जो आज से 100, 150, 500 साल पहले बने, उनकी दहली कितनी ऊंची होती है। लोग उनको प्रणाम करके भीतर प्रवेश करते। पहले के घरों में भी दहली ऊंची होती थी। क्यों? कहीं कोई सर्प, कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा भीतर से रेंगने वाला कोई भीतर सहजता से आ ना सके, इसलिए घर की दहलियां ऊंची बनाते थे। और छोटे छोटे बच्चे ये घर से बाहर ना भग जाएं, इसलिए भी ऊंची बनाते थे। ब्रह्मा जी कहते हैं जब मैं वृंदावन में नंद भवन के सामने से निकलने लगा तब मैंने क्या देखा? बोले नंद भवन के दहली पर नन्ना सा एक बालक दहली को पार करने के लिए अपना एक पैर पल्ली तरफ लटका करके खड़ा है और उसी दहली पे ही टिक गया है। अब ना यहां उतर पा रहा है ना वहां उतर पा रहा है। कई बार आपने छोटे छोटे बालकों को देखा हो, जब वो धीरे धीरे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 1 वर्ष की आयु हो जाती है, तो वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरना शुरू करते हैं। कैसे उतरते हैं? चद्दर को पकड़ लेंगे जोर से और फिर अपने एक पाम को नीचे लटकाएंगे और एक पाम को नीचे लटका के फिर धीरे 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 नीचे छोड़ेंगे खुद के शरीर को। चद्दर नहीं छोड़ते, उनको पता है कि हम गिर जाएंगे। और कई बालक तो इतने चतुर और होते हैं, ऊपर से तकिया फेंक देते हैं नीचे, गिरेंगे तो यहाँ पे गिरेंगे, लगेगी तो भी नहीं। तो धीरे 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 उतरते। अब कई बार बालक चले जाते नए घरों में,
अब वो अपने कमरे वाला जो उनका फॉर्मूला है वो नए घर के बेड पे जब अपनाते हैं वो बेड है ऊंचा। तो कई बार क्या होता है, बालक जब जैसे ही नीचे उतरने लगता है तो उसको देखता है, वो दूसरा पैर जो नीचे उसकी उंगलियां हिलाता रहता है कि जमीन आई कि नहीं आई। कई बार क्या होता है, बिस्तर बहुत ऊंचा होता है तो बालक वहीं टिक जाता, अब उसको लगता अब तो बेटा तू गया, अब तू गिरेगा नीचे। फिर वो जोर जोर से रोता है, मैया को बुलाता है कि बचाओ, फिर उस बालक को उठाते। ये ऐसा कभी कभी घटना होती है ना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऐसे ही नंद भवन की दहलीज को पार करते हुए मैंने उस ब्रह्म को देखा। और कैसा देखा, बोले उसी पर लदा हुआ देखा, ये स्यालिंदे जो दूसरी तरफ अपने पैर को टेक ही नहीं पा रहा, ऐसे रूप में मैंने ब्रह्म को देखा। वेद व्यास जी से नारद जी ने कहा, क्या आपने ऐसे रूप का कहीं वर्णन किया? ब्रह्मा जी वेद व्यास बोले, नहीं, ऐसा रूप तो मैंने कहीं नहीं वर्णन किया। बोले इसीलिए तो मन अशांत है। आपने केवल द्वारिकाधीश को शंख चक्र गदा पद्मधारी और महाराज गीता का संभाषण कर रहे हैं, रथ चला रहे हैं, बड़े बड़े योद्धाओं के बीच में बैठे, ऐसा ही कृष्ण को दिखाया। ये छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो वालों कन्हैया आपने कहीं नहीं दिखाया। उसका दर्शन कराओ, तब मन को शांति होगी। तब श्री वेदव्यास जी महाराज बोले, मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस प्रकार ऐसे ब्रह्म का वर्णन करूं। समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगाओ। नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। मैं एक दासी पुत्र था, मेरी मां घर घर में काम करती थी। एक बार मेरे यहां चातुर्मास के लिए संत आए थे। उन संतों के यहां मेरी मां ने मुझको कुछ छोटी छोटी सेवाएं दे दी। मैं सेवा करता था, संतों की कथा सुनता था। नारद जी सुना रहे हैं। 4 महीने बाद जब संत जाने लगे, तब मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अब यहां नहीं रहना। तब मेरी मां ने कहा कि भाई ये तो मेरी बुढ़ापे की लाठी है, ये कहां जाएगा मुझे छोड़ करके। तब संतों ने कहा, बेटा अभी तुम मां की सेवा करो, हम तुमको एक श्लोक दे जाते हैं, इस श्लोक का जितना हो सके गान करना। तब उन संतों ने मुझे एक श्लोक प्रदान किया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र मुझे प्रदान किया। इस मंत्र का आश्रय लेकर के नारद जी महाराज कहते हैं, मैंने खूब जप किया, खूब नाम गाया। एक दिन मेरी मां को एक सर्प ने डस दिया, मेरी मां की मृत्यु हो गई। मां का संस्कार करके मैं वन में निकल गया और वन में जाकर के मैंने खूब इस मंत्र का जाप किया। मेरे हृदय में ठाकुर जी का एक स्वरूप प्रकट हो गया। मैं उस स्वरूप का दर्शन करके आनंदित होने लगा, लेकिन तत्क्षण ही वो स्वरूप अंतर ध्यान हो गया। जैसे अंतर ध्यान हुआ, मैंने विरह से कातर होकर के नेत्र खोले और कहा, हे प्रभु, हाँ नाथ, कहां हो? तब आकाशवाणी हुई कि नारद, हे बालक, तुम अभी मेरी प्राप्ति के लिए परिपक्व नहीं हो, मैंने अपना दर्शन करा दिया है। बस अब इसी दर्शन का चिंतन करते करते अपने प्राणों का त्याग कर देना, अगले जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। मैंने उसी स्वरूप का चिंतन किया, खूब मंत्र का गान किया। प्रलयकालीन समुद्र में जब समुद्र ये पूरा संसार डूब गया, मेरी मृत्यु हो गई, तब अगले जन्म के रूप में मैं भगवान का दास हरिदास नारद बन करके प्रकट हो गया। आज मैं हरिदास हूं। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। ये देवदत्ता वीणा है। नारद जी अपनी वीणा दिखाने लगे, बोले ये वीणा है, ये वीणा मुझको भगवान ने दी है। मैं इस वीणा पर भगवान के मंगल में गीत गाता हूं, मंगल में कीर्तन गाता हूं, मंगल में भजन गाता हूं।
बंधुओं, भगवान ने हम सबको एक एक वीणा दे रखी है कंठ के रूप में। किसी की वीणा सुधरी हुई है, सुरीली है, किसी की वीणा उतरी भई है, कंसुरी बेसुरी है, लेकिन वीणा सबके पास है। लेकिन प्रयास करो अपनी उस वीणा से जितना हो सके ठाकुर जी की सेवा करो, जितना हो सके भगवान का भजन करो। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, मैं इस वीणा पर भगवान का भजन करता हूं, मैं केवल भगवान का ही कीर्तन गाता हूं। इस प्रकार तपस्या का फल क्या होता है नारद जी ने बताया, और बता करके कहा कि अब आप इसी मार्ग पर चल करके एक दिव्य ग्रंथ की रचना करो। श्री वेदव्यास जी महाराज ने समाधि लगाई, और समाधि लगा करके जब नेत्र खोले तो समाधि में ही एक ग्रंथ तैयार हो गया। उसी ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत की रचना करने के लिए कोई कलम नहीं उठाई वेदव्यास जी ने, केवल एक ग्रंथ लिखने की भावना से समाधि लगाई, और समाधि लगा करके जैसे ही नेत्र खोल करके देखा भागवत की रचना हो चुकी थी। ये समाधिस्थ भाषा का ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथ को हम प्रणाम करते हैं। आह, 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन मेरे साथ गाओ। भागवत की रचना हुई है। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम